ओके, आपने इन मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब याद रखो, जिस चीज़ को भी हम परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना होता है उसका हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, विच इज़ 108। और जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100% लिखेंगे, इस तरह। और जो डिवाइड होता है, डिवाइड हमेशा टोटल वैल्यू से होता है, जो कि इस केस में है 120। तो आप 108 डिवाइड बाय 120 करो इंटू 100%, तो कितने परसेंट मार्क्स बनते हैं ये? 90%। बाकी लोग भी निकाल के देखो। यानी अगर आपके मार्क्स 108 आते हैं आउट ऑफ 120, तो बेसिकली आपने 90% मार्क्स अचीव किए हैं। ठीक है, ओके। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। अब बुक वो सोल्ड, ओके, कॉस्ट प्राइस होता है और एक सेलिंग प्राइस होता है, तो इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है? आप देखो, लेट्स सपोज कि मैंने किसी बंदे से कोई चीज खरीदी फॉर 100 रुपीज, फॉर $100। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मैंने जो $100 की चीज खरीदी है, मैंने इसको आगे सेल करना है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं $100 के अंदर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट डालूंगा। मैं कहूंगा मैं $25 जो है मैं अपना प्रॉफिट रख रहा हूँ। तो बेसिकली जब मैं आगे किसी और को वो चीज सेल करूंगा तो वो मैं कितने की कर रहा हूँ? $125 की। ये बात समझ आ रही है सबको कि मैंने एक बंदे से चीज खरीदी, दैट वाज $100। इसको हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। इसमें फिर मैंने अपना $25 अपना प्रॉफिट डाला है, तो इसलिए इसको हमने, प्रॉफिट का मतलब होता है वैल्यू इंक्रीज करना। ये हमारे प्रॉफिट है। और जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों को ऐड करेंगे तो उससे जो प्राइस ये $125 निकल के आई है, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, कि मैं किस प्राइस के ऊपर उस चीज को सेल कर रहा हूँ। ये बात समझ आ रही? जी सर। ओके, तो इसका मैं जनरल, अगर सिर्फ जनरल फॉर्मूला कहूँ, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं, लेकिन जनरल फॉर्मूला हम ये कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जो होती है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होती है। अच्छा, अब प्रॉफिट जो है ये डिस्काउंट, अच्छा अब प्रॉफिट या वैल्यू इंक्रीज होना, ये सारी पॉजिटिव टर्म्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह दूं लॉस है या डिस्काउंट है, ठीक है, इनका मतलब ये होता है कि आपकी प्राइस डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो उसमें फिर हम यहाँ बीच में प्लस नहीं लगाते, उस केस में हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ये बात सबको समझ आई यहाँ तक? जी। ओके, अब लेट्स सपोज मैंने कहा कि मेरे पास $100 की मैंने एक चीज खरीदी, और मैं कहता हूँ कि मैंने अपना प्रॉफिट जो है वो 30% रखना है। तो मैं कितने की वो जो चीज है वो मैं सेल कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस मेरी क्या होगी? अब देखो, अब ये वाला जो प्रॉफिट है ये किस वैल्यू के ऊपर अप्लाई होता है? आपने याद रखना है कि हम ये जो 30%, ये जो भी प्रॉफिट है वो हम अपनी कॉस्ट प्राइस के ऊपर अप्लाई करते हैं। यानी हमने, मैंने कहता हूँ कि मेरा कितना प्रॉफिट है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो जब मैं 30% निकालता हूँ, 30/100 इंटू 100, विच वुड गिव यू एन आंसर ऑफ $30। तो इसका मतलब है $100 की मैंने खरीदी, मैंने अपना 15% लगाया, और 15% के $30। तो सर तो आपकी मेरी आवाज सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आ रही है? सॉरी, क्या हुआ? सर आपकी आवाज लैग हो रही थी दरमियान में। ओके, अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने ये कहा कि मैंने ये प्रॉफिट निकाला है 30%, और 30% मैंने किस पे अप्लाई किया है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो मेरी कॉस्ट प्राइस पे 30% कितना निकलता है? $30। यानी $100 जो कॉस्ट प्राइस थी वो, इसमें मैंने अपना प्रॉफिट ऐड किया $30। तो मैं आगे जिस बंदे को सेल कर रहा हूँ वो कितने का सेल कर रहा हूँ? $130 का। ये बात समझ आई है सबको? जी सर। अच्छा, अब ये वाला जो मेथड है यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन इससे भी एक इजी मेथड है जो अनकन्वेंशनल है, मतलब नॉर्मली बुक्स में यूज नहीं होता, लेकिन वो कंपैरेटिवली बहुत इजी मेथड है टू अंडरस्टैंड एंड टू यूज। ठीक है, उसको कहते हैं हम ओल्ड एंड न्यू मेथड। ओके, इस मेथड में आपने करना ये है कि आपने ओल्ड और न्यू दो कॉलम्स क्रिएट कर लेने। एक रो आपकी परसेंटेज के लिए होगी और एक रो आपकी
वैल्यूज के लिए होगी। ओल्ड परसेंटेज को आपने हमेशा 100% रखना है। अब ये जो मैंने इस कलर में लिखा है ना, ये चीज आपने हमेशा लिखनी है, चाहे ऊपर कोई भी वैल्यूज दी हुई है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में उसने 2-3 चीजें मेंशन की हुई है। उसने कहा कि ये जो प्रॉफिट है दैट इज ऑफ 15%। तो अगर मेरी ओल्ड परसेंटेज 100 थी तो मेरी न्यू परसेंटेज कितनी होगी? हाँ 115. बिल्कुल ठीक बताया, वेरी गुड। अगर मेरी ओल्ड परसेंटेज थी 100%, उसमें प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी मेरी जो भी परसेंटेज, प्रॉफिट का मतलब है ऐड होना, तो मैंने कितने परसेंट ऐड किया? 15। तो मेरी न्यू परसेंटेज आ जाएगी 115। यहाँ तक बात समझ आई? जी सर। जी ओके। अब आपने देखना है ये $65 एक मुझे वैल्यू दी हुई है। ये जो वैल्यू है, क्या ये प्रॉफिट ऐड होने के बाद की वैल्यू है कि ऐड होने से पहले की वैल्यू है? पूरी लाइन को इन कॉन्टेक्स्ट रीड करो और देखो कि $65 बिफोर प्रॉफिट है कि आफ्टर प्रॉफिट है। सॉरी, आफ्टर। बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल ठीक है। आफ्टर, तो आफ्टर का मतलब है ये $65 जो है दैट इज द न्यू प्राइस। तो आपने ओल्ड प्राइस में यहाँ पे आपने लिख लेना है एक्स। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक्स को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और 65 को आप इधर करोगे, तो ये होगा 100 इंटू 65 इज इक्वल्स टू 115x। जरा आंसर निकालो, 6500 ओवर 115 इज इक्वल्स टू x। क्या आंसर आता है? 56.52. 56.52. बिल्कुल ठीक है, $56.52। ये बात समझ आई है सबको? जी सर। अच्छा, ये जो अभी हमने पीछे वाला मेथड पढ़ा था सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाला, अगर इससे भी कहते हो तो मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे इसी साइड पे, लेकिन दोनों में से एक मेथड आना जरूरी है, लेकिन मैं दोनों इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को राइट वाला आता है, कुछ लोगों को नहीं आता लेफ्ट वाला, तो मैंने इसलिए दोनों बता देता हूँ। अब देखो, आप लोगों का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये जो चीज मैंने लिखी है लास्ट पे, ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां तक बात समझ आई है सबको? जी सर। ओके। $65 वाज द सेलिंग प्राइस और द कॉस्ट प्राइस? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 65। अब हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, तो मैं इसको एक्स मेंशन कर लेता हूँ, प्लस 15% का मतलब है 15 ओवर 100 ऑफ एक्स। ये कॉस्ट प्राइस जो है ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब आप इसको, अब आप एलसीएम ले सकते हो या कैलकुलेटर के ऊपर कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ये 1 है ना, तो 1x प्लस 0.15x इज इक्वल टू 65। 65 इज इक्वल टू 1.15x। अब आप x निकालो, 65 ओवर 1.15, तो x की कितनी वैल्यू आ जाती है? सेम आएगी एक्चुअली, आप चेक करके देख लो, $56.52। ये राइट वाला जो मेथड है ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे लोग जब वे 15% देखते हैं तो बहुत सारे लोग 15% इस 65 का निकालने लगते हैं और फिर उसको माइनस कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। याद रखो, ये जो प्रॉफिट या जो भी लॉस या डिस्काउंट होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर अप्लाई होगा। ये जो 65 था ये सेलिंग प्राइस थी, तो 15% सेलिंग प्राइस पे नहीं, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा लगता है। बात समझ आ गई यहाँ तक सबको? ओके, ये सामने ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन नीचे और लिख रहा हूँ। अब बाइक कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, ओल्ड के न्यू? और ये राइट, लेफ्ट के राइट, कौन सा मेथड यूज किया? ओके, ये देखो मैं यहाँ 2 कॉलम्स बना रहा हूँ, फिर आपने मुझे बताना है कि आपने वैल्यूज वहाँ कौन कौन से प्लग इन किए ताकि हमें मिस्टेक हमें नजर आए कि कहाँ पे हुई है। ठीक है। ओके, मुझे बताओ, यहाँ परसेंटेज होता है, यहाँ वैल्यूज होती है। ओके, यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी हुई है आपने? उधर 100. 100 लिखी हुई है। ओके, न्यू 124. ओके, ये मिस्टेक होगी, क्यों भला? मुझे खुद बताओ, डिस्काउंट के अंदर क्या वैल्यू इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? डिक्रीज. हाँ, तो क्या परसेंटेज होनी चाहिए थी न्यू? 76.
बिल्कुल ठीक है। और अब आप मुझे बताओ, ये $375 वाज इट इन द ओल्ड कॉलम और द न्यू कॉलम? New. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बाकी ठीक किया आपने। सॉल्व करो इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 100 इंटू 375 इज इक्वल टू 76x। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट वुड बी 493 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ओके। एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। सबसे पहली चीज क्या बताई है उसने क्वेश्चन के अंदर? A person earns half. Person हाँ earns 150, 100. हाँ, 15,000 है ये वैल्यू। ओके, इसके अलावा क्या बताया उसने? 10% is deducted as tax. ओके, सबसे पहले तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ मच अमाउंट इज डिडक्टेड एज टैक्स। ठीक है, इससे पहले हम आगे नहीं जाएंगे, पहले जो जो चीजें हमें पता है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो टैक्स से स्टार्ट करते हैं। टैक्स इज 15/100, सॉरी 15/100 इंटू 15,000। कितना आता है आंसर? 2,250. $2,250, यही अमाउंट है। जी. ओके, दिस इज टैक्स। तो अब आप मुझे बताएं, उसकी अर्निंग 15,000 थी, टैक्स जो है वो 2,250 था, ये कट आउट हो गया, तो पीछे उसकी रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच गई? Sir, 12,750. 12,750। अच्छा, एक सेकंड, हाँ हम ना क्या बोल रहे थे, मुझे समझ आ गया Sir, नहीं क्या बोल रहे। yeah, I was confused because they deducted 10% as tax, so yeah. बिल्कुल ठीक है, ओके ठीक है। बशर ये देख लो, एक चीज गलत हो गई, उसने यहाँ पे लिखा था 10% टैक्स, मैं ये 15 है यहाँ देख रहा था, उसने कहा था 10% इज डिडक्टेड एज टैक्स, तो बेसिकली आपको यहाँ पे 10 लिखना था। ठीक है, अब जरा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इट अपेरेंटली कम्स 1500। ये समझ आया? और इसमें से फिर वही जो आपने पहले किया था, 15,000 में से हम ये 1500 माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाता है हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट? ये मुझे बताना। 13,500। जी. ओके, दिस इज आवर रिमेनिंग अमाउंट। और ये अभी हमने यहाँ टैक्स की स्टेटमेंट तक पढ़ा था। अब नेक्स्ट लाइन के अंदर वो कहता है 15% इज डिडक्टेड एज पेंशन। तो अब आपने पेंशन फाइंड आउट करनी है। अब पेंशन जो है वो किस पे अप्लाई हो रही है? 15% ऑन, अब उसने लिखा था रिमेनिंग अमाउंट में, ये नजर आ रहा है? अगर वो कहता है 15,000 पे, तो हम 15% निकालते 15,000 का, लेकिन यहाँ उसने लिखा रिमेनिंग अमाउंट, तो हमारी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 13500 है। तो आप पेंशन इसके ऊपर अप्लाई करो, तो ये कितनी आ गई? 2,025. $2,025। गुड। अब इसके बाद आपके पास, अब देखो टैक्स भी कट आउट हो गया और अब ये पेंशन भी कट आउट हो गई, तो रिमेनिंग अब हमारे पास कितने पैसे रह गए? हम 13,500 में से ये पेंशन को भी डिडक्ट कर लेते हैं, तो कितने पैसे बचे हमारे पास? 11,475. $11,475। अब लास्ट स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि ये जो रिमेनिंग अमाउंट है आपकी, ये 10 इक्वल मंथली पेमेंट्स के अंदर पेड आउट हुई है आपको। तो आपकी मंथली पेमेंट कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट, हाँ बोलो बोलो। पता नहीं. पता नहीं, देखो ये अमाउंट आपको एक साथ मिल रही है कि 10 मंथ्स में मिल रही है? Months equal monthly payment. 10 मंथ्स में मिल रही है, और हर मंथ आपको इक्वल पेमेंट होगी। और कितने मंथ्स में होगी? 10 मंथ्स में। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसे 10 से डिवाइड कर लेंगे। अगर यहाँ लिखा होता 24 मंथ्स में मिलेगी, तो हम इसे 24 से डिवाइड कर लेंगे। 100 मंथ्स लिखा होगा तो 100 से डिवाइड कर लेंगे। बात समझ आ रही? ओके, तो हर मंथ आपको पेमेंट मिलेगी $1147.5। ये पेमेंट आपको मिल रही है। अब जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें उसने कहा शॉपकीपर रिड्यूस, एक तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क प्राइस इज रिड्यूस बाय 20%। ओके, अब उसने कहा मार्क प्राइस इज $20, कैलकुलेट द प्राइस इन सेल। अब इसमें भी ऑब्वियसली रिड्यूस कर रहा है प्राइस, तो यानी प्राइस नीचे आ रही है, तो हम क्या करते हैं, ओल्ड न्यू मेथड अप्लाई कर लेते हैं। ओल्ड
न्यू परसेंटेजेस वैल्यूज। ओल्ड परसेंटेज हमारी हो गई 100, न्यू परसेंटेज कितनी होगी? 80. बिल्कुल ठीक है 80। और ये जो $20 प्राइस है, इज इट अ न्यू प्राइस और द ओल्ड प्राइस? Old. बिल्कुल ठीक हो गया ओल्ड। तो यहाँ आप 20 लिखें और यहाँ आप x लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। हाँ अर्शिया, आपको समझ आई है? हिबा? Yes, sir. ओके ओके, अगला अर्शिया आप बताना और उससे अगला फिर हम ना बताएगी, हिबा बताएगी, ठीक है? ओल्ड न्यू परसेंटेजेस वैल्यूज। ओल्ड परसेंटेज हमेशा 100। ओके अर्शिया, आपने बताना है ये बी पार्ट। ओके, न्यू परसेंटेज कितनी होगी? 60. 60 कहाँ कैसे लेके आए बताना। ओल्ड परसेंटेज देखो हमारी 100 है, ओल्ड परसेंटेज हमारी 100 थी, 100 से आपने कितनी रिड्यूस की है परसेंटेज? नहीं समझ आया? 40. Yes, sir. देखो दोबारा आराम से सुन लो। ओल्ड परसेंटेज हमारी कितनी है? 100, ठीक है? ये जो $60 लिखा हुआ है ये परसेंटेज नहीं है, पहली चीज तो ये बात समझ आ रही है? वैल्यू में वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है और परसेंटेज में परसेंटेज ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। बात समझ आ रही है? आप अभी क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, ये सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए रिडक्शन हो रही थी और वो 20% की हो रही थी। तो अगर मेरी ओल्ड परसेंटेज 100 है तो न्यू कितनी होगी? 80. अब ठीक बताया आपने, बात समझ आई है? ये क्योंकि क्वेश्चन हम वही कर रहे हैं, उसमें रिडक्शन 20% है, ए पार्ट में वैल्यू डिफरेंट और बी में डिफरेंट है। अब मुझे बताओ ये $60 है, इज इट अ प्राइस आफ्टर द रिडक्शन और बिफोर द रिडक्शन? After. वेरी वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो आप न्यू वाले कॉलम में 60 और ओल्ड वाले कॉलम में x लिख लोगे। ये बात समझ आएगी अब? Yes, sir. ओके हिबा, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसके लिए मैं ओल्ड न्यू बना रहा हूँ और आपने मुझे बताना है कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू फिट होगी। इतनी देर आप रीड कर लो। ओके, ओल्ड परसेंटेज हमेशा 100 होती है। ओके, अब बताओ न्यू परसेंटेज क्या होगी? नहीं, क्यों बोला? उसने कहा इंक्रीज ऑफ द परसेंटेज इज 150, उसने ये नहीं कहा कि न्यू परसेंटेज 50 है। तो हम क्या करेंगे, हमारी ओल्ड परसेंटेज 100 थी, इसमें 150 का इंक्रीज आया, तो न्यू परसेंटेज वुड बी 250। ठीक हो गया? अब आप मुझे ये देख के बताओ, ये 8 सेंटीमीटर, इज इट द ओल्ड लेंथ और द न्यू लेंथ? बिल्कुल ठीक बताया, इट इज ओल्ड। तो न्यू में हम x लिख लेंगे। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इक्वल्स टू 8 टाइम्स 250। यहाँ से हम x